हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आप लोगों के अपने चैनल एजुकेशन हब पे। दोस्तों, मैं हर रोज़ की भांति आज भी आप लोगों के बीच प्रीवियस ईयर प्रश्नों को लेकर के आया हूँ जो 6 जनवरी 2022 को सीटेट के परीक्षाओं में पूछे गए थे। दोस्तों, यह हमारी आज 8वीं क्लास है, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का पहला प्रश्न है 25,347 में कितने सैकड़ा 100 हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ते वक्त जल्दबाजी नहीं। 25,347 में कितने सैकड़े 100 हैं, तो हमें सैकड़ा बताना है। तो हम बचपन से ही इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। दोस्तों, हमें इससे आगे लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमें बस बताना क्या है, सैकड़ा। तो इकाई हमें यहाँ से मिल के आएगा। देखिए संख्याएं क्या है, संख्याएं हैं 25,347। देखिए इकाई का अंक हो जाएगा 7, दहाई हो गया 4, और जितनी भी संख्याएं बची वह सब सैकड़ा के अंतर्गत आ जाएंगी। तो ये 3 संख्याएं जो हैं वह सैकड़े के अंतर्गत आ जाएंगी, जो कि इस प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा 253, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मैं 2 अंकों की एक विषम संख्या हूँ और 24 गुणे 4 से अधिक हूँ। मेरे इकाई और दहाई के अंक बराबर हैं। मैं कौन सी संख्या हूँ। दोस्तों, कह रहा है सवाल में कि मैं 2 अंकों की एक विषम संख्या हूँ, फिर कह रहा है 24 गुणे 4 से अधिक हूँ। हम 24 इंटू 4 करेंगे तो 96 होगा। अब देखिए, 2 ही अंक तक है, तो 96, 97, 98, 99। अब 96 से लेकर के 99 के बीच में एक ऐसी संख्या है जो इकाई और दहाई के अंक बराबर हैं। क्या दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं, क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या यह दोनों इकाई और दहाई के अंक बराबर हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ 7 है, यहाँ 9 है। ये देखिए, यहाँ पर भी इकाई और दहाई के अंक बराबर नहीं हैं, लेकिन जैसे ही हम इस लास्ट वाली संख्या पे पहुँचेंगे तो देख लीजिए, यहाँ पर इकाई का अंक 9, दहाई का अंक 9, और प्रश्न में भी यही पूछा है कि इकाई और दहाई के अंक बराबर हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 27, 68, 75 में आए 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। दोस्तों, ऐसे प्रश्न हर एक पेपरों में आपको देखने के मिले होंगे। स्थानीय मान, जातीय मान, यह हर एक पेपरों में पूछा गया है। तो हमें सीटेट का एग्ज़ाम देने से पहले हमें स्थानीय मान और जातीय मानों में पर खूब प्रैक्टिस करना चाहिए। तो आइए देखते हैं 27, 68, 75, इनका स्थानीय मान 7 का पूछा है। तो 7 कितने पे है, इकाई, दहाई 10 पे है, तो हो जाएगा 70। यह है 7 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 10,000 से गुणा होगा तो हो जाएगा ये 70,000। अब दोनों में अंतर पूछा हुआ है, तो 70,000 में से -70 कर देंगे तो प्राप्त होगा 69,930, जो इस प्रश्न के ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है।
ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 0.013 और 0.07 का गुणनफल क्या है। दोस्तों हम बचपन से ही गुणा करते आए हुए हैं, बस उसी नियम से हमें गुणा करना है। बस 0.013 गुणा करना है 0 दशमलव, ये दशमलव है दोस्तों, 0.7, 7 त्रिका 21, गुणे का निशान हो जाएगा। 7 त्रिक 21, कैरी किया 2, 7 एक नम 7 2 9, 7 में 0 से गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 का 0, फिर एक स्थान छोड़ेंगे, 0 में 3 का गुणा कराएंगे 0 0 0 0। इन सभी संख्याओं को हम जोड़ देंगे 1 9 0 0 0। दोस्तों यहाँ पर 3 अंक पे दशमलव था, यहाँ देखिए 3 अंक पे दशमलव था, तो यहाँ पर भी, तो यहाँ पर दशमलव का निशान लगा देंगे हम। 0.0091 आप लोगों का गुणनफल प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में कौन सा मैच करता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है 0.00091 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है 2 बजे घड़ी की सुइयों द्वारा बनाए जाने वाले कोण की माप क्या होगी। दोस्तों ये हम लोग घड़ी है 12 6 3 9। सवाल में कह रहा है कि 2 बजे 1 2 4 5 6 7 8 10 11 हमें बताना है कि 2 बजे घड़ी की सुइयों द्वारा बनाए जाने वाले कोणों की माप क्या होगी। तो हमें पता है कि एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि 12 और 6 के बीच में स्ट्रीट लाइट खींची जाएगी तो ये 180 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ जब जाएगा तो 180 ये हो जाएगा। तो टोटल 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनता है। तब 1 घंटे में 360 बटे के 12, 12 तियाम 36, तो 1 घंटा में 30 डिग्री का, तो हमें बताना है 2 बजे, तो 2 का गुणा करा देंगे हम, तो 60 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बिंसी सजावट की वस्तुओं पर न्यूनतम राशि खर्च करना चाहती है, निम्नलिखित में से वह कौन सा विकल्प चुने जिसमें उसकी न्यूनतम राशि खर्च हो। बिंसी कोई मनुष्य है, वह वस्तुओं पर न्यूनतम राशि खर्च करना चाहती है, तो उसके सामने 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में से यह बताना है कि कौन सी उसकी न्यूनतम राशि खर्च हो सकती है। तो देखिए 18.5 रुपये 18.50 रुपये लेकर प्रत्येक वस्तु की दर से 16 दर्जन वस्तुएं 21.50 रुपये प्रति पैकेट की दर से 170 पैकेट,
ऑप्शन सी है 25 रुपये प्रति वस्तु की दर से 12 दर्जन वस्तुएं। 16.50 रुपये प्रति पैकेट की दर से 220। तो ऑप्शन ए में को सॉल्व करेंगे जब हम, तो 18.50 के हिसाब से 16 दर्जन वस्तुएं, 16 दर्जन, एक दर्जन में 12, तो यहाँ से जब गुणा कराएंगे हम तो निकल के आएगा 3,552। बी का हो जाएगा 21.50 गुणे 170 पैकेट। गुणा कराने के बाद 3,655। सी का होगा 25 रुपये के हिसाब से 25 गुणे 12 दर्जन वस्तुएं, 12 गुणे दर्जन 12। देखिए दोस्तों, ये 12 जो वस्तु है और दर्जन जो एक दर्जन में 12 वस्तुएं आती हैं उसके लिए है। इसका गुणनफल हो जाएगा 36,000। अब ऑप्शन डी है डी दिया हुआ है 16.50 गुणे 220 पैकेट। तो इसका निकल के आएगा मान 3,630। 3,630। अब देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुने जिससे उसकी न्यूनतम राशि खर्च हो। तो यहाँ देखिए दोस्तों, पहले का दिया है 3,552, दूसरे का है 3,655, तीसरे का है 3,600 और चौथे का है 3,630। तो इसमें सबसे कम कौन सी वस्तु दिखाई दे रही है? तो 3,552 सबसे न्यूनतम है, जो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मीता और बंटी अलग अलग आकृतियों के फलक गिन रहे थे। घन, बेलन, घनाभ और गोले में फलकों की संख्या क्रमशः है। ऑप्शन ए है 8, 3, 8, 1। ऑप्शन बी है 6, 4, 6, 1। ऑप्शन सी है 8, 4, 8, 1। ऑप्शन डी है 6, 3, 6, 1। तो इस प्रश्न को हमें समझाने के लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा। दोस्तों, ये है घन, घन में फलक की संख्या होती है 6। जैसे इसको 1, इधर हो जाएगा 2, यहाँ 5, 3, 6, 4। दोस्तों, मैं इस प्रश्न का सीधे आंसर ही बता देता हूँ, क्योंकि फिर इसके बाद मुझे बेलन का चित्र बनाना होगा, फिर इसके बाद घनाभ का बनाना होगा, फिर गोला, तो इस प्रश्न का आंसर मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दोस्तों, स्क्रीन पे थोड़ा जगह कम है, इसलिए मैं इस प्रश्न को चित्र के माध्यम से नहीं समझा पाया हूँ, और यह प्रश्न बिना चित्र बनाए थोड़ा समझाना मुश्किल होता है। ऐसे प्रश्नों को हम चित्र के अकॉर्डिंग ही समझा पाते हैं। तो अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न
7/8 से कम और 1/3 से अधिक है। ऑप्शन है ए है 9/10, ए बराबर 9/10, भाग नहीं जाएगी, 10×9 90, जीरो यहाँ ले 9 हो जाएगा, 0.9। ऑप्शन बी है 3/11, दशमलव लेंगे, 11 दूना के 22, 8 बचा, 11 साते 77, सी हो जाएगा 17/17, 17/24, भाग कराएंगे हम, दशमलव लगाएंगे तो 170 हो जाएगा। तो यह निकल के आएगा 0.70। अब ऑप्शन डी को चेक करते हैं, इसका मान क्या हो निकल के आता है 26/29। जब हम भाग कराएंगे तो 0.89। अब हमें प्रश्न में क्या बताना है, 7/8 से कम और 1/3 से। 7/8, यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 70 हो जाएगा, 8×9 72, सॉरी ये हो जाएगा भाग जाएगी 8 बार 8 64, फिर इसके बाद 7 5, इसका हो जाएगा 1/3 का, यहाँ दशमलव लगेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 0.333। अब देखिए इस प्रश्न, दोनों प्रश्न दिए हुए हैं 3.33 और 0.875 है, तो 0.875 से कम और 1.33 से कौन सी भिन्न अधिक है। तो ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा, इसका मान 0.70 के समथिंग आया हुआ है, जो 8.875 से कम भी है और 0.33 से अधिक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 5 मित्रों की औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर है। यदि इनमें से 4 मित्रों की लंबाई 153 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर और 147 सेंटीमीटर है, तो पांचवें मित्र की लंबाई क्या है। दोस्तों, ऐसे प्रश्न सीटेट के हर एक पेपर में देखने को मिला है, जो औसत चैप्टर से जरूर एक प्रश्न बन रहा है हर एक पेपरों में। तो आइए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। 5 मित्रों की औसत लंबाई, तो औसत चाल बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटा के कुल संख्या। तो यहाँ दे के रखा है 5 मित्र, औसत बराबर दिया है 150 बराबर 153 सेंटीमीटर प्लस 150 सेंटीमीटर प्लस 151 प्लस 147, और पांचवे का बताना है यक्स बटा के कुल कितने हैं 5। यहाँ से हम जोड़ेंगे सभी को,
दोस्तों, ये जो ब्लैक में लिखा दिया जाता है, यह सामने दिखता नहीं है, ये वाली एरिया। तो आइए फिर से हम इसको मिटा करके थोड़ा जगह बना करके लिखते हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी होगी। तो पहला है 153 सेंटीमीटर प्लस 150 प्लस 151 प्लस 147 और पांचवी संख्या बताना है हमें, यह बराबर कुल कितना है 5 और औसत कितना दिया है 150। इन सभी को हम जोड़ेंगे 3 4 7 4 11, 11 को 1 कैरी किया 1, 5 10 15 4 19, 19 1 20 को 0 कैरी किया 2 1 2 3 4 2 6 601। दोस्तों, टीम ए ने पहली पारी में 368 रन और दूसरी पारी में 458 रन बनाए। टीम बी ने पहली पारी में 395 रन और दूसरी पारी में 439 रन बनाई। किस टीम ने मैच जीता और कितने रन से? तो देखते हैं टीम ए का हो जाएगा 368 प्लस दोनों पारियां जोड़ देंगे 458, तो यह 8 8 16 को 6 कैरी किया 1, 5 6 11 1 12 को 2 कैरी किया 1, 4 3 7 1 826। टीम ए ने दोनों पारियां मिला करके 826 रन बनाई। तो टीम बी देखते हैं कितना बनाती है। पहली पारी में 395 प्लस 439, दोनों को ऐड करेंगे 9 5 14 को 4 कैरी किया 1, 9 3 12 1 13 को 3 कैरी किया 1, 3 4 7 1 8। दोस्तों, टीम ए जो है वह 826 रन बनाई थी और टीम बी जो है 834 रन। तो यह मैच टीम बी जीत जाएगी। कितने रन से? 8 रनों से। हम 834 में से 826 घटा देंगे तो यह मैच टीम बी जीतेगी और 8 रनों से। तो टीम बी 8 रन। देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 28 सितंबर 2021 को 5:30 बजे प्रस्थान करती है और अगले दिन 21:50 बजे से चेन्नई पहुंचती है। ट्रेन द्वारा यात्रा में लिया गया कुल समय कितना है? तो दोस्तों, 28 सितंबर 2021 को ट्रेन द्वारा लिया गया कुल समय तो 24 घंटे का पूरा होता है। इसमें से हम 5 घंटे 30 मिनट माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 28 सितंबर के दिन ट्रेन कितनी यात्रा की थी। तो यहाँ से जैसे ही हम माइनस करेंगे तो 18.30। अब अगले दिन यानी 29 सितंबर को, 28 हो गया, ये 29 सितंबर को कितनी ट्रेन चली? 29 सितंबर को, ये 28 सितंबर था, यहाँ से कितना चली है? 21 घंटे 50 मिनट। 21 घंटे 50 मिनट। अगर हम 28, देखिए दोस्तों, 28 सितंबर को 18.5 घंटा ट्रेन चली है और
29 तारीख को 21 घंटे 50 मिनट। अब दोनों इन समयों को हम जोड़ देंगे तो हमें यह ज्ञात हो जाएगा कि ट्रेन ने यात्रा में लिया गया कुल समय कितना था। तो दोस्तों आइए जोड़ करके देखते हैं हम। 21 घंटा 50 मिनट को जोड़ेंगे हम। 0 5 3 8 8 1 9 2 1 3 39 घंटा 80 मिनट आया। लेकिन दोस्तों हम लोगों को पता है कि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है और यहाँ 80 मिनट है, तो यहाँ से एक 60 निकल के आएगा तो यहाँ घंटा में परिवर्तित हो जाएगा। तो 40 घंटा 20 मिनट इस प्रश्न का आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को पहचानिए जो 5 और 7 का गुणज है लेकिन 6 का नहीं। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए में है 210, बी है 280, सी है 630, डी है 420। हमें इन चारों ऑप्शनों को देख करके यह बताना है कि 5 और 7 का गुणज है। देखिए दोस्तों, ये नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 6 का गुणज है। इस तरह से ऑप्शन डी तो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। नहीं तो यहाँ से भी हम इसको कर सकते थे, 5 और 7 का गुणज, 5 गुणे 7 का गुणज 35। अब यह देख लेते हैं हम कि 35 से कौन सी संख्या कट रही है, इसमें वही इसका गुणज हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन लेकर के, पहला नहीं 280 जो होगा उसको हम जब 35 से भाग कराएंगे तो यह 8 बार में पूरी कट जाएगी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों यह सिंपल प्रश्न है सब, इसमें कोई लॉजिक कोई मेथड नहीं, बस आपके थिंकिंग के ऊपर है। 5 और 7 का गुणज सभी को पता है 35 होता है, और जो संख्या 35 से डिवाइडेबल हो जाएगी वह 5 और 7 से कटेगी। या तो फिर हम यहाँ ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे, जैसे मैंने ऑप्शन डी को चेक किया था वैसे ही मैं अब ऑप्शन सी की बात करते हैं। तो 630 भी 6 का गुणज हो जाएगा। देखिए 630 को 6 से भाग कराएंगे तो 6 के नाम 6, 6 5 30, ये भी हो जाएगा। तो इस तरह से 210 भी 6 का गुणज हो जाएगा। तो हम इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन के हिसाब से भी सेट कर सकते थे। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अक्षर में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की ससम्मित शिखाएं हैं। दोस्तों मैं जब मेरी क्लास जो सीटेट की क्लास 7वां जो पेपर था मैं सॉल्व कराया था, उसमें हूबहू प्रश्न यही था, बस यहाँ 3 संख्याएं दे रखा था, 3 अल्फ़ाबेट दिया हुआ था, नहीं तो पूरा सेम प्रश्न था। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न में क्षैतिज रेखाएं, ये रेखाएं क्षैतिज रेखाएं होती हैं और ये रेखाएं ऊर्ध्वाधर होती हैं। तो कह रहा है कि इन अल्फ़ाबेटों को, जैसे मान लो ये ई को हमने ऐसे किया, बीचों बीच काटा, तो यह देखिए जब इधर का होगा तो एक दूसरे के सममित नहीं होंगी। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। टी की बात आ गई, टी को जैसे ही हम ऊर्ध्वाधर से काटेंगे तो यहाँ पे तो यह नियम फॉलो कर जाएगा, लेकिन ये क्षैतिज वाले में टी का नियम फॉलो नहीं करेगा क्योंकि टी नीचे हो जाएगा और एक दूसरे के संपूरक नहीं हो पाएंगे। लेकिन ऑप्शन सी को अगर हम यच है, अगर इसको हम बीचों बीच ऊर्ध्वाधर लाइन खींचेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ से मोड़ेंगे तो
यह कुछ इस तरह से जाकर शेप बन जाएगा और क्षैतिज रेखा में भी अगर हम इसको बीचों बीच क्षैतिज रेखा करेंगे तो यह जा कर के इस पर आकर के हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर नंबर सी सही होगा। अब आइए देखते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक लिए धन्यवाद।